अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 7 लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम के लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर। जो एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करेंगे और जो हमारे लेसन के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि ये चैप्टर नंबर 7 आपका लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन का चैप्टर होगा और थ्योरेटिकल लास्ट चैप्टर होगा, इसलिए इसका लॉन्ग जो है वो लाजमी तौर पे कंसिडर करें। ये बेस्ट रिकमेंडेशन होंगी कि जो बच्चा पाइथन कोड सोल्व नहीं कर सकता, जो प्रोग्राम नहीं लिख सकता या कोड से जो है बच्चे घबराते हैं, जिनको नहीं समझ में आती, डेफिनेटली हर चीज़ हमें समझ में आ जाए ऐसा भी ज़रूरी नहीं होता, तो वो बच्चे फिर चैप्टर नंबर 3, 5 और 7 की सिलेक्शन करें। उसमें 7 का फिर डेफिनेटली उनको लॉन्ग करना पड़ेगा। तो इसमें जो सबसे पहला लॉन्ग है पेज नंबर 101 से स्टार्ट होता है और 102 पे इसका कंटेंट है टर्म्स ऑफ यूज, यानी कि पहला ही टॉपिक टर्म्स ऑफ यूज क्या चीज है, उसकी इंपॉर्टेंस और उसके कॉमन क्लॉजेस एंड कंडीशंस। और ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है जरूरी नहीं कि सारा आए, हो सकता है कि टर्म्स ऑफ यूज की डेफिनेशन साथ में उसकी क्लॉजेस आ जाएं। और एक्सरसाइज का भी ये एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में जब चलते हैं तो वहां पर जाकर भी इसको डिस्कस करेंगे दोबारा से। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होगा। हाँ, उसमें ये कि इंपॉर्टेंस का आर्टिकल अगर वो कहे तो बता दीजिएगा, अगर ना कहे तो फिर क्वेश्चन को जज करना है कि वो क्वेश्चन में डिमांड क्या कर रहा है। तो वो कह रहा है कि जी एक्सप्लेन करे टर्म्स ऑफ यूज को, या उसके ऊपर नोट लिख दें, या एक डिटेल्ड जो है वो नोट हमें चाहिए, तो फिर आप इंपॉर्टेंस को लाजमी तौर पर लिखें। हाँ, उसमें आप एक आध पॉइंट जो है वो स्किप कर सकते हो, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर वो इंपॉर्टेंस की साथ हेडिंग डिमांड कर ले तो फिर आपने अच्छे तरीके से उसके ऊपर नोट लिखना है। कॉमन क्लोजेस में भी एक आध जो है वो आप हेडिंग उसको आप छोड़ सकते हैं, इतनी सी रिलैक्सेशन पॉसिबल है, और वो भी इस सूरत में अगर ये सारा लॉन्ग आता है। और अगर ये आता ही इस तरह से स्पेसिफिक कर दे, कॉमन क्लोजेस ही सिर्फ लिखनी है, तो फिर आप सारा लिखेंगे। इवन अगर कोई की बुक अगर आपको असिस्ट कर रही है और वहां पे कोई एक आध हेडिंग एक्स्ट्रा है तो वो भी साथ शामिल करें। तो क्वेश्चन को जज करें कि उसका कितना कंटेंट होना चाहिए, उसके मुताबिक इसकी अटेम्प्ट होगी। और ये होगा 7.1.3 आर्टिकल से पहले पहले, लीगल रेमिफिकेशंस इसमें शामिल नहीं होंगी। नेक्स्ट जो सेकंड लॉन्ग है वो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट है। सिक्योरिटी थ्रेट क्या होता है और उसकी टाइप्स, यानी कि क्या क्या मसाइल आ सकते हैं हमें जब हम कंप्यूटिंग सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम क्योंकि सारा चैप्टर में एथिक्स और कंप्यूटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था, कैसे यूज करना चाहिए, इंफॉर्मेशन को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में पढ़ा, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पढ़ा, ह्यूमन मशीन इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ा। तो इस चैप्टर में ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग कंसिडर होगा सिक्योरिटी थ्रेट का। सिक्योरिटी थ्रेट्स सिर्फ सिक्योरिटी थ्रेट्स, इसमें प्रिवेंशन टेक्निक्स शामिल नहीं होंगी। अदरवाइज ये जो कंप्लीट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट और सिक्योरिटी थ्रेट्स की प्रिवेंशन टेक्निक, यानी कि मसाइल और उनका साथ में हल, ये दोनों चीजें आती हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो है सिर्फ सिक्योरिटी थ्रेट अलग से लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होगा और ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होगा। और इसके अलावा जो नेक्स्ट जो है टॉपिक 7.3 आर्टिकल वो वैसे शामिल नहीं है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली। 7.4 आर्टिकल जो है पॉजिटिव इंपैक्ट एंड नेगेटिव इंपैक्ट, ये लाजमी तौर पे करें। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर नहीं होगा, इसको इससे बेहतर है कंपैरेटिवली ये शॉर्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा और इसका डिफरेंस आ सकता है। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसका डिफरेंस पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट द मतलब कि आपने डिफरेंस बताना है, उसके बेनिफिट्स और उसके ड्रॉबैक्स सोसाइटी के अंदर किस तरीके से हम इसको यूटिलाइज करते हैं, कंप्यूटिंग के पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, पॉजिटिव और इसके अलावा नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या है कंप्यूटिंग सिस्टम्स के, मशीन को इस्तेमाल करने के जितने भी डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया या जितने भी हम लोग प्लेटफॉर्म्स डिजिटली इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को इस्तेमाल करते हैं, इनका क्या हमें फायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। तो ये आर्टिकल इस तरह से जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ। लॉन्ग के हवाले से ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बट इसको लाजमी तौर पे कंसिडर करें, इसकी एग्जांपल्स तैयार करें और एक्सेप्शनल केस के तौर पे, क्योंकि ओवरऑल इसके लॉन्ग बहुत कम बन रहे हैं, इसलिए आपको ये लाजमी तौर पे कंसिडर कर लेना चाहिए, छोड़ने का फायदा नहीं होगा। इसके अलावा एक आखिरी लॉन्ग बचता है क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 111 पे, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि ये एक्सरसाइज का भी लॉन्ग है। कोलैबोरेटिव का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है असल में, वरना ये देखिए ना हाफ सेगमेंट छोड़ के लॉन्ग देने का तो मकसद ही नहीं बनता। इससे बेहतर तो ये है फिर कि डिजिटल सिटीजनशिप का सवाल कर लिया जाए और एथिकल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है ये आपसे पूछ लिया जाए, यानी कि रिस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियर और एथिकल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, आप उसको भी कर लें तैयार। लेकिन ये है कि ये रिकमेंडेड है कि कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग साथ में वो मेंशन कर देगा कि टीम वर्क क्या होता है ये बताएं, या ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन क्या होती है ये बताएं, और ये सिर्फ 111 पर ही कंटेंट जो होगा यही लिखेंगे।
आगे जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 112 का जो कंटेंट है क्रिएटिंग एक्सेसिबल डिजिटल कंटेंट, उसकी जरूरत नहीं है, आप इसी को लिखेंगे। इसलिए क्योंकि इसका कंटेंट कम है, इसलिए कभी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि साथ में वो डिजिटल बिहेवियर, रिस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियर या एथिकल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन की हेडिंग को साथ शामिल कर ले। तो क्वेश्चन को जज कीजिएगा अच्छे तरीके से। आप 7.5 आर्टिकल के 2 सेगमेंट बनाएं, रिस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियर का पूरा कंटेंट तैयार करें 7.5.1 आर्टिकल, फिर 7.5.2 आर्टिकल तैयार करें एथिकल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन को, और साथ में साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस क्या चीज है, एंड देन कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग कर ले तैयार। लेकिन ये है कि एक्सरसाइज में क्योंकि 111 से ये कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग आ रहा था, इसलिए मैंने उसको प्रॉपर गाइड कर दिया। ये आपके पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 7 से। अगर हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है कॉमन क्लॉजेस, वो हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा उसमें एक आर्टिकल आपसे पूछ रहे एक्स्ट्रा, एक्सप्लेन द कॉमन क्लॉजेस फाउंड इन टर्म्स ऑफ यूज, यानी कि सिर्फ कॉमन क्लॉजेस बताएं कौन कौन से हैं वो क्लॉजेस जो किसी भी टर्म्स ऑफ यूज के पेपर में हम प्रॉपरली लिखते हैं, देखते हैं, और उनको हमने एग्री करना होता है उनके साथ। और इसके अलावा वो आपसे पूछ सकता है अंडरस्टैंड टर्म्स ऑफ यूज के अलावा उसमें होगा हाउ दे प्रोटेक्ट बोथ द सर्विस प्रोवाइडर एंड द यूजर, कि वो सर्विस प्रोवाइडर या यूजर को कैसे प्रोटेक्ट करता है। देखें जी, याद रखिएगा टर्म्स ऑफ यूज का जो पेपर होता है ना, जो डॉक्यूमेंट होता है जो हम साइन करते हैं किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ सॉफ्टवेयर का, जो हम उसको आई एग्री का हम चेक बॉक्स टिक करते हैं, ये दोनों को बेनिफिट देता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को भी जिसका हम प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं और हमें भी, ये दोनों के फायदे के लिए होता है। इसलिए एक हेडिंग आप इसकी एक्स्ट्रा बनाकर प्रोटेक्शन की बताएं कि ये हमें भी सेफ रखेगा और उनकी भी सिक्योरिटी के लिए, प्राइवेसी के लिए और उनकी तमाम पॉलिसीज को जो है फॉलो करने के लिए ये एक बड़ा बेहतरीन हल है कि सबसे पहले ही हम जो है एक डॉक्यूमेंट जो है पहले ही कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर उसको साइन कर लिया जाए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन हाउ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स कंट्रीब्यूट टू रिस्पॉन्सिबल इंफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन, प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ हाउ these skills can be applied in real life scenarios। ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, यानी कि इसका कंटेंट आपको जो है प्रॉपरली बुक से नहीं मिलेगा। पेज नंबर 110 पर किसी हद तक इसकी असिस्टेंस है, जैसे कि अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियर क्या होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल डाटा शेयरिंग क्या होना चाहिए, लेकिन इसमें को 2-3 हेडिंग्स हैं, वो मैं लॉन्ग क्वेश्चन प्रॉपरली बनाकर तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पीडीएफ की फाइल का लिंक जो है वो डाल देता हूं, आप लोग लाजमी तौर पर उसको देखिएगा और यहां से बेशक आप कंटेंट तैयार कर लें। मैंने भी ऑब्वियसली किसी की बुक से ही उसकी असिस्टेंस ली है, तो मैंने वहां से ही मदद कर लेकर तो फिर उसको प्रॉपरली जो है उसको डिजाइन किया, आप वहां से भी इसको याद कर सकते हो। इसमें होगा क्या, ये समझ लीजिए कि क्रिटिकल थिंकिंग जो होता है ना, हमें एक किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूटिलाइज करवाने में हेल्प करता है। यानी कि एक होता है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन लें और उसके ऊपर ट्रस्ट करके, उस डाटा के ऊपर रिलाई करके जो भी हमने रिजल्ट्स बनाने हैं बना लें। दूसरा तरीका होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग के साथ प्रॉपरली चेक करें कि डाटा किसी वैलिड और ऑथेंटिक सोर्सेस से मिला है। नंबर 2 पे हम उसके लिए हर लिहाज से देखेंगे कि क्या हम उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, क्या हम उस डाटा के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, उसकी बेस पर अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, क्या हम उसको सच मान सकते हैं, कितने परसेंट ऐसा है कि वो सारा कंटेंट या वो सारा डाटा ठीक है और कितने परसेंट चांसेस हैं कि वहां पर कुछ एम्बिग्विटी है, कुछ डाउटेड मटेरियल है। तो ये सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से ऑथेंटिक रिसोर्सेज के साथ में पहले श्योर करनी है कि यहाँ पर कोई मसला नहीं है, सारा डाटा हमारा ठीक है। ये इस लिहाज से बेसिकली क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज से, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जो हमने लास्ट पे लिखा, एंड इन अ डिजिटल इन्वायरमेंट एंड प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ हाउ मशीन कोलैबोरेशन कैन एनहांस दिस प्रोसेस। मशीन कोलैबोरेशन, ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन जो होती है वो डेफिनेटली इस प्रोसेस को, कोलैबोरेशन को बहुत ज्यादा, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को बहुत ज्यादा एनहांस करती है, बढ़ाती है। कैसे? जब एक इंसान किसी भी मशीन के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करता है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स बना लेता है। ना तो अकेली मशीन जो है बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकती है, ना ही अकेला इंसान। इसलिए अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे, कुछ डिजिटल टूल्स का आप इस्तेमाल करें, आप अपने अकाउंट्स के काम को कितना आसानी से कर सकते हो, प्रेजेंटेशंस बना सकते हो, असाइनमेंट्स डिजाइन कर सकते हो, अपनी सीवी बना सकते हो। ये सारी चीजें पॉसिबल हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल टूल्स, प्लस यू, आपका होना साथ में जरूरी है। तो ये आपके चैप्टर नंबर 7 के भी लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। हमने लॉन्ग क्वेश्चंस की जो है वो वीडियोस कंप्लीट करनी है। इसके बाद भी फर्दर किसी भी बच्चे को जिस तरह का भी कंटेंट मटेरियल चाहिए, कोई पर्टिकुलर टाइप की वीडियो चाहिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको कंटेंट चाहिए, डाटा चाहिए, वीडियो बनवाना चाहते हैं, वो आप लाजमी तौर पे बताइएगा कमेंट सेक्शन के जरिए से। अदरवाइज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी प्लान में, अपनी किसी भी प्लेलिस्ट की सीरीज में आपको शामिल करेंगे। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।